साथियों, अगर आपका भी जनधन खाता है तो आपके लिए इस वीडियो में बहुत बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, सरकार सभी जनधन खाता धारकों को 10,000 रुपए बिल्कुल फ्री दे रही है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, अगर आपका भी जनधन योजना में खाता खुला है, आपके पास या आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य के पास जनधन योजना का खाता है, यानी जनधन अकाउंट है, तो उसमें 10,000 रुपए किस तरह से मिलेंगे, उसको प्राप्त करने का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप भी 10,000 रुपए बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका खाता जनधन योजना में है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पीएमजेडीवाई यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की थी। तब से लेकर के अब तक 55 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। यानी देश की आबादी 121 करोड़ के आसपास है और 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। यानी देश की आधी आबादी के पास अभी तक बैंक खाता नहीं था और इस जनधन योजना में लोगों ने अपने खाते खुलवाए। सरकार का उद्देश्य था, जब सभी के खाते हो जाएंगे तो हमें कोई भी सहायता राशि या कोई भी सब्सिडी भेजना होगा तो हम डायरेक्ट उसके खाते में भेज सकेंगे। तो सरकार की जो मंशा थी उसके अनुरूप लोगों के बैंक खाते खोले गए और आज भी जनधन खाते खोले जा रहे हैं। कैसे खुलेंगे? अगर आपका अभी तक जनधन खाता नहीं और आप खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप कैसे खुलवा पाएंगे उसका मैंने प्रोसेस बता रखा है। उन वीडियोज में मैंने 3-4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो जाकर के देख लीजिएगा और अपना खाता आप जनधन में अगर खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं। तो सरकार ने जो सोचा था उसके अनुरूप लोगों के बैंक खाते खोले गए और सरकार ने विपरीत स्थितियों में, जब देश में विषम परिस्थितियां थी कोविड काल में, तो सरकार ने सभी जनधन जो खाता धारक की महिलाएं थी, जो भी महिला जनधन योजना की खाता धारक थी, उनके खाते में सरकार ने कोविड-19 के समय में 500 रुपए 3 माह तक भेजे थे। तो सरकार का उद्देश्य भी था कि अगर कभी भी ऐसी स्थितियां आएंगी तो हम जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको अगर हमें आर्थिक सहायता देना है, हमें कोई सब्सिडी देनी है तो हम उनको डायरेक्ट दे पाए। तो इस योजना के माध्यम से, जनधन योजना के माध्यम से देश की महिलाओं के खाते हो गए और सरकार ने उन्हीं खातों में 500 रुपए 3 महीने लगातार भेजे थे। और उसके बाद अब यहाँ पर सरकार सभी जनधन योजना के खाता धारकों को 10,000 रुपए फ्री में दे रही है। तो आप उसे कैसे ले सकते हैं, उसी को हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले पात्रता शर्तें जान लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र होते हैं। सबसे पहले आप योजना की पात्रता शर्तें जान लीजिए और उसके बाद अगर आप उसमें पात्र हैं तो फिर आप आगे का प्रोसेस समझिए कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ एक सिंगल पेज का फॉर्म है, आपको भर करके अपनी ब्रांच में सबमिट करना है। कुछ ब्रांचों ने, तो कुछ बैंकों ने ऑनलाइन फैसिलिटी भी दे रखी है। आप लोग इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी इस योजना को अपने खाते में एक्टिव कर सकते हैं और 10,000 रुपए फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग पात्रता शर्तें समझ लीजिए। पात्रता शर्तों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली बात तो ये रखी गई है कि अगर आप इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका जो जनधन खाता है कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए। हाँ, एक बात आप ध्यान रखिए कि 6 माह से कम का अगर आपका खाता है तो फिर आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपका खाता 6 माह पुराना हो और पिछले 6 महीने में आपने अपने खातों में लेन देन किया हो। आपका जो जनधन खाता है, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 6 महीने पहले खुलवा लिया था, उसके बाद आपने उसमें ट्रांजेक्शन नहीं करे। आपको उसमें ट्रांजेक्शन आपके खाते में होने चाहिए। यानी आपके पिछले 6 महीने का खाते का लेन देन देखा जाएगा, औसत बैलेंस देखा जाएगा कि आपने अपने खाते में क्या औसत बैलेंस मेंटेन किया है। आपका खाता जो है वो डॉर्मेंट या फिर इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। आपका जो बैंक खाता है उसमें आधार लिंक होना चाहिए। आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर इन शर्तों को आप पूरा करते हैं, हाँ, अगर ये जो फैसिलिटी है, परिवार में किसी एक ही सदस्य को इसका लाभ दिया जाएगा। परिवार का मतलब है पति पत्नी, उनके नाबालिग बच्चे, तो उसमें से कोई एक ही व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। अगर परिवार में महिला मुखिया है और उसका खाता है तो फिर उसको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। यानी अगर आपकी परिवार में महिला का जनधन खाता है तो उसको ये बेनिफिट वरीयता के आधार पर दिया जाएगा। अब ये तो हो गई पात्रता शर्तें। अगर आप इन मानकों को पूरा करते हैं जो मैंने आपको बताए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं तो उसका भी अब हम आपको प्रोसेस बता देते हैं। दोस्तों, होता क्या है, सरकार ने कहा था कि जब जनधन योजना में लोगों के खाते खोले गए तो ये ज्यादातर गरीब लोगों के खाते थे, जीरो बैलेंस से खाते खोले गए। सरकार का कहना था कि जब लोगों के पास पैसा ना हो, जब उनके खाते का बैलेंस शून्य हो जाए, तब बैंकों की तरफ से पहल की जाए, बैंक उन्हें मैक्सिमम 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उपलब्ध कराए। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि एक तरीके से लोन के रूप में आपके खाते में 10,000 रुपए डाल दिए जाए, लेकिन ये 30 दिन के लिए बिल्कुल फ्री होंगे। अगर आप उस 10,000 रुपए को विड्रॉल करते हैं और 30 दिन तक आप वापस कर देते हैं, यूज करते हैं और 30 दिन के अंदर अगर आप इस पैसे को वापस कर देते हैं तो बैंक आपसे ना ही कोई इंटरेस्ट लेगा, ना ही आपसे कोई चार्जेस लेगा। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद इस पैसे को वापस करते हैं, मान लीजिए आपने 1 जनवरी को पैसा निकाला,
और आप 30 जनवरी को उसी महीने पैसा वापस कर देते हैं 10,000 रुपए, तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए ही वापस करने हैं। आपको 1 पैसे का इंटरेस्ट या शुल्क अन्य कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। लेकिन अगर आप इसे फरवरी में वापस करते हैं, मार्च में वापस करते हैं, अप्रैल में वापस करते हैं, उस 10,000 रुपए को आप 4 महीने 6 महीने अपने पास रखते हैं, तो 1% मासिक ब्याज आपको देना होगा। यानी वार्षिक 12% ब्याज आपके पैसे पर लगाया जाएगा, जो पैसा आप विड्रॉल करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको 10,000 की ही लिमिट मिले, ये आप मैक्सिमम इसकी लिमिट 10,000 है। बाकी आपके खाते का औसत बैलेंस देखा जाएगा कि आपने अपने खाते में किस तरह से औसत बैलेंस मेंटेन किया है। उसके बाद शाखा प्रबंधक रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि आपके खाते का औसत बैलेंस क्या रहा है, और उसके बाद वो आपकी एक लिमिट निकाल करके तय करेंगे कि आपको 6,000 मिल सकते हैं, 5,000 मिल सकते हैं, 8,000 मिल सकते हैं या 10,000 मिल सकते हैं। जो भी पैसा आपको मिल सकता होगा, जिस हिसाब से आपने अपने खाते का लेन देन किया होगा, जो औसत बैलेंस आपके खाते में रहा होगा, उसी हिसाब से आपकी लिमिट जारी कर दी जाएगी और आपके उसी बचत खाते में ये लिमिट एक्टिव कर दी जाएगी। 10,000 रुपए जब भी आपके खाते का बैलेंस शून्य हो जाएगा, तब भी आपकी जो लिमिट जारी की गई है, मान लीजिए अगर आपको 10,000 की लिमिट जारी की गई है ओवरड्राफ्ट की, तो आप 10,000 रुपए तक कभी भी निकाल सकते हैं, खाते का बैलेंस शून्य होने पर भी। यानी जब आपके खाते का बैलेंस शून्य हो जाए, तब भी आप एटीएम के माध्यम से, एईपीएस यानी अंगूठा लगा करके, या बैंक जा करके विड्रॉल के माध्यम से, कहीं से भी आप नगद पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। और 30 दिन के अंदर अगर आप वापस कर देते हैं तो कोई शुल्क चार्ज नहीं देना है। 30 दिन के बाद अगर आप वापस करेंगे तो 1% मंथली इंटरेस्ट आपको इस पर देना होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसको प्राप्त करने का क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, अगर आपके पास जनधन खाता है तो आपको अपनी होम ब्रांच जाना है। मैंने आपको बताया कि कुछ बैंकों ने ऑनलाइन फैसिलिटी भी उपलब्ध करा दी है। आप इंटरनेट बैंकिंग पर जाकर के वहां पर आपको पीएमजेडीवाई ओडी का ऑप्शन मिलेगा, उसे आप इनेबल कर दीजिए। बाकी अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, आपकी बैंक ने फैसिलिटी नहीं दी है, तो आप अपनी बैंक की होम ब्रांच जाइए। सिंगल पेज का एक फॉर्म होता है पीएमजेडीवाई ओडी यानी ओवरड्राफ्ट, तो वो फॉर्म आप ले लीजिए। उसमें साधारण सी आपको अपना नाम लिखना है, अपना पता लिखना है, और आपको अपना एक फोटो लगाना है, अपना बचत खाता संख्या लिखना है, अपना साइन करना है और ब्रांच में सबमिट कर देना है। ब्रांच उसका रिव्यू करेगा, अगले दिन आपके खाते में पीएमजेडीवाई ओडी एक्टिव कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये प्रोसेस होता है बहुत ही आसान, यानी कुल मिलाकर के 5 मिनट का प्रोसेस है। आपको 10,000 रुपए पीएमजेडीवाई ओडी स्कीम के माध्यम से ओवरड्राफ्ट के रूप में मिल जाएंगे। आप इसका उपयोग करिए 30 दिन तक। 30 दिन के पहले ही आप 28-29 दिन में पैसा वापस कर दीजिए, तो आपको एक भी पैसा नहीं देना है। यानी उन लोगों के लिए बेहतर है कि जिन लोगों को अचानक कोई काम पड़ जाता है, उनके पास पैसा नहीं है, तो पीएमजेडीवाई ओडी से पैसा निकाल करके अपना काम कर लें, और जैसे ही उनकी सैलरी आ जाए वैसे ही उस पैसे को उसी सेविंग अकाउंट में डाल दें, तो वापस उसी खाते में वो पैसा चला जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।